हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बुधवार के दिन प्रदोष का दिन है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं जो केवल और केवल बुध प्रदोष के दिन ही किए जाते हैं। पहला उपाय ये है कि पहले उपाय में आपको भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए, यानी कि माँ आदि शक्ति का स्मरण करते हुए एक दीपक जलाना है और उस दीपक में 2 बातियों का प्रयोग करना है। दोनों बातियों को मिलाने के बाद आपको ये दीपक जलाना है। ये दीपक जलाना है बेलपत्री वृक्ष के नीचे, और ये लंबी बातियां होनी चाहिए और इसमें गाय का शुद्ध घी भरा होना चाहिए। ये आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको इस दीपक को जलाने से प्राप्त होगा। घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। दूसरा उपाय गुरुजी ने ये बताया है कि जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी में विलंब हो रहा है या कोई बाधाएं आ रही हैं, तो उनको 5 बेलपत्री लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। जल में थोड़ा सा मीठा डालना है और जो बेलपत्री ली है उनके साथ साथ आपको चंदन लेना है। फिर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर। साथ ही आप एक दीपक लेकर जाए और जब भगवान शिव के मंदिर जाएंगे तो जो लोटा जल लेकर गए हैं उसको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और जल चढ़ाने का क्रम मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले भगवान गणेश को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पे जल समर्पित करना है। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पे जल समर्पित करना है। उसके बाद जो बचा हुआ जल है वो भगवान शिव की शिवलिंग पे समर्पित करना है और उसमें से थोड़ा सा जल अपने लोटे में वापस ले आना है। जहां से जल बहकर जाता है उस स्थान पर लोटे को लगा करके जल ले आना है। और जो बेलपत्री हैं उन बेलपत्रियों को अपनी मनोकामना को बोलते हुए, उन बेलपत्रियों पर चंदन लगाते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जहां अशोक सुंदरी वाला स्थान है, उस स्थान पर समर्पित करना है। और जो बेलपत्री की डंडी है उसकी जो नोक होती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए और जो बेलपत्रियां होती हैं उनका मुख भगवान शिव की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। ये आपकी नौकरी में आने वाली अड़चनों को दूर करेगा। साथ ही जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, रोग परेशानियां आपको घेरे हुए हैं, एक दुख जाता है, दूसरा दुख आ जाता है, या कोई संकट है, तो आपको इसके लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यानी बुध प्रदोष को 2 काली मिर्ची हाथ में रख करके भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करनी है और बोलना है कि हमारे जीवन में जो रोग परेशानियां चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। इससे जीवन सुखमय होगा और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, जिनके घर में धन की कमी हो रही है, धन नहीं आता है, तो वे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए 3 दीपक 3 जगह अवश्य जलाएं। ये दीपक आपको शाम के समय प्रदोष काल में जलाने हैं। दोस्तों, ये 3 दीपक आपको 3 जगह जलाने हैं और ये तीनों ही दीपक आपको मिट्टी के या आटे के लेने हैं। आटे के लेने हैं तो नमक का प्रयोग नहीं करना है। मिट्टी के लेते हैं तो इनमें गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए। चाहे आटे के हों चाहे मिट्टी के हों, पर गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए और लंबी बाती का प्रयोग करना है। फिर पहला दीपक जो है वो आपको बेलपत्री वृक्ष के नीचे भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जला देना है। दूसरा दीपक आंवला वृक्ष के नीचे जलाना है और तीसरा जो दीपक है वो आपको पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है। तीनों जगह दीपक जलाने के बाद भगवान शिव का स्मरण करना है, बोलना है, मैंने जो दीपक हैं ये अपने घर में धन की कमी को दूर करने के लिए जलाए हैं। भोलेनाथ मेरे ऊपर ऐसी कृपा करे कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी रहे, मेरा कोई कार्य ना रुके। दुकान खोली है उसमें मुझे दिन दूना रात चौगनी तरक्की होती रहे। साथ ही गुरु जी कहती हैं कि जिन लोगों का ऐसा लग रहा है कि दुकान खोली है, ग्राहक नहीं आते हैं, व्यापार नहीं चलता है, तो उनको एक फूल लेना चाहिए या थोड़ा सा जल अपने हाथ पर लेना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उस जल को अपने जो दुकान है उसके सामने छींट देना चाहिए। फूल ले रहे हैं तो फूल को भगवान शिव का स्मरण करते हुए हाथ पर रख करके अपने जो व्यापार वाली जगह है वहां पे रख देना चाहिए। ऐसा करने से दुकान पे ग्राहक आना प्रारंभ हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ जितने भी उपाय आप लोगों को समझाए हैं सभी उपाय बहुत ही अच्छे से आपको समझ आए होंगे। इनमें से कोई भी एक उपाय जो आपको सरल लगे, जो आपसे बन सके, उस उपाय को आप इनमें से करके अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।